रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बद्री विशाल भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय, जय जय श्रीमन्नारायण। सज्जनों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि एक तो उधर कल कन्हैया जन्म लिए भागवत जी में, आज उनका उत्सव मनाया जा रहा है और इस क्षत्रिय परिवार में भगवान की बड़ी कृपा है। यह शुभ अवसर बहुत पूर्ण जब उदय होते हैं तब जाकर के शुभ अवसर प्राप्त होता है। भगवान नारायण तो अवश्य कृपा करते हैं, लेकिन किसी न किसी को, जैसा भी पूर्व वक्ता बता रहे थे आचार्य रावेंद्र जी महाराज, माध्यम बनाया इनके कुल पुरोहित आचार्य को, और आपने यह निर्णय लिया कि भागवत का वाचन कौन करेंगे। कई जगह का अनुभव है, मैं आपके सामने बताऊं, ये पूर्व से सब निश्चित है। गुरु परंपरा भगवान नारायण की ही कृपा से चली है, और कब कौन कहां पर किस गद्दी में बैठेगा, यह आचार्य जी की कृपा से शिवम प्रपन्नाचार्य जी को शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इनका परम सौभाग्य है कि यह जो है अवसर इनको यहाँ पर मिला। एक बार कबीरदास और तुलसीदास जी की बात होती है। कबीरदास ने कहा, कबीरा वहां न जाइए जहां गांव का ठाव, ऊंच नीच जाने नहीं ले पुरानो नाव। तो धन्य है तुलसी बाबा जी, उन्होंने कहा तुलसी वहीं पे जाइए जहां गांव का ठाव, और खूंटा गाड़ पुजाइए चले गुरु का नाव। तो ऐसे परंपरा से हमारे शिवम जी यहाँ पर भागवत कर रहे हैं, रामानुज स्वामी का झंडा फहरा रहे हैं। इनको बहुत आशीर्वाद साधुवाद है। हमारे आचार्य जी को बहुत मंगला शासन है। आचार्य रावेंद्र जी को, ओम मिश्रा जी महाराज को, और महंत कमलेंद्र जी को, आचार्य दीपक जी और इनके सहयोगी आचार्यों को, संगीत में साथ दे रहे हैं सभी आचार्यों को, और जो ये लाइव चला रहे हैं, वृंदावन से बच्चा पधारा है, इसको भी बहुत आशीर्वाद है। आप सब जो इस परम दिव्य भगवान नारायण की बांगमय मूर्ति जो भागवत जी हैं, इसका श्रवण करने के लिए श्रोता बंधु माताओं बहनों बड़े सौभाग्यशाली हैं आप सब। जब भगवान के लिए व्यक्ति चल देता है, जीव चल देता है, तो एक पग भी चल दे तो भगवान उसको 10 पग चल के आगे और उठाते हैं। कहते हैं भक्तों को उस तरह रखना चाहिए जिसमें बालक राखे महतारी। जिस तरह से छोटे से शिशु को माँ उसको लालन पालन करके उसकी रक्षा करती है, उसी तरह भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ये क्षत्रिय परिवार धन्य है, इनके माता पिता पूर्वज जो वैकुंठ में विराजमान हैं, आज वहां से इनको सबको आशीर्वाद दे रहे हैं कि धन्य हो हमारी संतत। भगवान की कृपा आज हमारे संतानों के ऊपर हुई है, और वह ये परम पवित्र दिव्य भागवत महापुराण श्रवण करा करके और हम सबको वैकुंठ में आनंदित करवा रहे हैं। जिनके पूर्वज वहां जब यह भागवत श्रवण करते हैं तो वहां जय जयकार और लोग भी करते हैं। भैया तुम्हारे संतन तो धन्य है, आज इतना दिव्य कार्यक्रम कर रही है, यह परम सौभाग्य का विषय है। हमारे यहाँ तो कोई एक लोटा जल देने वाला भी नहीं है। जो आप सब देख रहे हैं, आजकल ज्यादातर लोग परेशान हैं, घर में कलह नाना प्रकार की मची रहती है, विवाद मचा रहता है। आचार्यों के पास जाते हैं, कहते हैं, आचार्य लोग विचार करते हैं कि पितृदोष लगा है, भैया पूजन करा लो।
हम सब इस समय जो शॉर्टकट की व्यवस्था में आ गए हैं वो हमारे लिए बहुत दुखदाई है। शॉर्टकट का मतलब कहेंगे आप क्या? यद्यप भागवत जी में बाधा नहीं बनना चाहिए हमको, लेकिन 2-3 शब्दों में कह करके वाणी को विराम करूंगा, लंबी यात्रा भी है। भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान की शरणागति करते हैं, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो हम सब, जैसे हमारे यहाँ गमी हो गई, अब गमी होने के बाद हमने निर्णय लिया कि 3 दिन के अंदर ही सब कुछ कर देना है। क्या आपके पूर्वज पागल थे उस समय जो 13 दिन का नियम बनाया? पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, 10वें दिन के 10 दिन के क्रम बनाया। फिर जब पवित्र होने के बाद एकादशा का क्रिया कराने का निर्णय किया, द्वादशी के पिंडदान का निर्णय लिया, और जब 13वां दिन आया तो आप पवित्र होकर के ब्राह्मण भोज किया, कन्या भोज किया, समाज का भोज किया, और उस जीव के लिए आपने इतने मंगल कार्य किए। लेकिन आज के समय में हम शॉर्टकट के चक्कर में और इस भागा दौड़ के चक्कर में इतने व्यस्त हैं कि हमको उन सब क्रियाओं को करने के लिए टाइम नहीं है। तो जो हमारा जीव जाता है वो अधोपतन में फंसता है, और जब वो नाराज होता है, वैकुंठ में बैठने नहीं पाता, वैकुंठ पहुंचने नहीं पाता, तब वो बड़ा दुखी होकर के श्राप देता है, और हम आप यहाँ परेशान होकर के दर दर की ठोकर खाते हैं। यहाँ तक कि रोटी के लाले पड़ जाते हैं, रोटी होते हुए भी आप थाली में बैठकर भोजन नहीं करवाते। मैं तो कई जगह का प्रमाण बता रहा हूँ, कोई 1-2 घर का नहीं। इसलिए हमको आपको जागृत होकर के इन कार्य को करना चाहिए। भगवान जिस तरह से प्रसन्न हो वह नियम तो करना ही चाहिए, लेकिन पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए हमको तीर्थ में जाना चाहिए, गया में पिंडदान करना चाहिए, प्रयाग में पिंडदान करना चाहिए, और बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल में जाकर पिंडदान करने से हमारे पूर्वज जय जयकार करते हैं। आज ये ठाकुर परिवार, क्षत्रिय परिवार धन्य है। ये अभी हमने सुना है कि ये बद्रीनाथ जा करके अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करके और वहां से आकर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करके आप सबके साथ बैठ करके आनंद ले रहे हैं। इसके लिए इनको बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। भगवान कहते हैं कि जब जब भक्त मुझे थोड़ा भी याद करता है, मैं उसे बहुत याद करता हूँ। किस तरह से? जैसे भगवान विष्णु के पास एक बार नारद जी जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि आपन रूप देव प्रभु मोही, आन बात नहीं पावो वही। भगवान ने कहा, नारद तुम मांग तो रहे हो लेकिन मांगते नहीं बन रहा। हित भगवान हित की बात नहीं करते किसी की, भगवान तो परम हित की बात करते हैं। हमारा आपका जिसमें परम हित होगा भगवान नारायण वो करते हैं। हित तो छोटा सा बात हो गई भगवान की। नारद जी को भगवान कहते हैं, जही विधि हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हार। हित की बात मत करो नारद, परम हित की बात करो, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा मैं वह करूंगा। तो भगवान जब आपके ऊपर कृपा करते हैं और आप जब कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं, उतने पुण्य से ही आपके पूर्वज आपकी जय जयकार करने लगते हैं और भगवान की कृपा आपके ऊपर बनना शुरू हो जाता है। भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। इसलिए जब गांव में, क्षेत्र में कहीं भी भागवत का आयोजन हो, यज्ञ अनुष्ठान हो, उसमें अवश्य जाना चाहिए। यद्यप अगर आपका भंडारे का नहीं चले तो उस दिन अगर नहीं पहुंचते तो नहीं पहुंचो, लेकिन उसके पहले 7 दिन तक जो यह यज्ञ अनुष्ठान चलते हैं इनमें कथा श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे हमारा परम कल्याण होता है। इनके साथ मैं आप सबको साधुवाद देता हुआ, आशीर्वाद देता हुआ सभी को लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा और जय श्री नारायण करते हुए इनको बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद देते हुए आपके आचार्य व्यासपीठाचार्य जी को बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्रीमन्नारायण।